तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड छठी क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों का नया सबक शुरू कर रहे हैं। सबक का नाम है सही आदात, यानी आपका जो चैप्टर है उसका नाम है इंटीजर्स। तो सही आदात क्या होते हैं? देखिए, अददों की कुल 5 किस्में होती हैं, 5 गिरोह होते हैं अददों के, और उन 5 गिरोह में से एक गिरोह जो है वो है इंटीजर्स, या उसी को सही आदात कहा जाता है। तो सही आदात में कौन से आदत शामिल है ये हम समझेंगे। सही आदात के अंदर सिफर शामिल होता है, 0। उसके अलावा 1, 2, 3, 4 और इस तरह से लामहदूद मुस्बित आदात शामिल होते हैं। ठीक है, लामहदूद मुस्बित आदात इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसी तरह से सही आदात में -1, -2, -3 और इस तरह से लामहदूद मनफी आदात भी जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड 0, यानी 0 भी प्लस नंबर जिसको हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, और नेगेटिव नंबर्स यानी माइनस नंबर्स, ये सब जो शामिल करने वाला गिरोह है, ग्रुप है। ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को, ऐसे आददी गिरोह को सही आदात कहते हैं। और अगर हम इसको बगौर या बिल्कुल गौर से अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि अददों का जो सबसे पहला गिरोह है, यानी सबसे पहला जो आददी गिरोह है या ग्रुप ऑफ नंबर्स है, वो नंबर्स है तबई आदात, यानी नेचुरल नंबर्स, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो रहते हैं उनके अंदर हमें पता है कि उसके अंदर जो है वो 1, 2, 3 और इस तरह से इनफाइनाइट यानी लामहदूद नंबर जो है वो शामिल होते हैं। तबई आदात 1 से शुरू होते हैं और फिर लामहदूद होते हैं, यानी इनफाइनाइट होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। उसके बाद हमने दूसरा गिरोह जो पढ़ा है वो तबई आदात से बड़ा गिरोह है ना। जो तबई आदात का गिरोह है या तबई आदात का जो ग्रुप है, उससे बड़ा जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है मुकम्मल आदात। ठीक है, उस ग्रुप को कहते हैं मुकम्मल आदात। यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का गिरोह अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उस गिरोह के अंदर आपको नंबरात तो लगभग एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन एक चीज ज्यादा है तबई आदात से, और वो क्या है? देखो गौर से, अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे मुकम्मल आदात में सिफर होता है, 1, 2, 3 और इस तरह ये भी जो है लामहदूद यानी इनफाइनाइट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुकम्मल आदात के अंदर सिफर जो है इसकी ज्यादती है, यानी सिफर जो है वो तबई आदात से एक्स्ट्रा यानी ज्यादा मौजूद है। इसलिए मुकम्मल आदात का गिरोह या इसका ग्रुप जो है वो तबई आदात से बड़ा हो जाता है। और फिर जो हम आगे चलेंगे या तीसरा गिरोह जो हम पढ़ेंगे तो वो है ये हमारा गिरोह सही आदात का गिरोह। अगला जो गिरोह है या अगला जो ग्रुप है नंबरात का, वो ग्रुप को कहते हैं सही आदात। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है इंटीजर्स, या फिर इनको इंटीग्रल नंबर्स भी कह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। और ये इंटीजर्स को हम अगर गौर से देखें तो इन इंटीजर्स के अंदर हमको दिखाई देता है सिफर भी है, उसके बाद 1, 2, 3 और लामहदूद मुस्बित आदात यानी पॉजिटिव नंबर्स भी है। और इसी के साथ साथ इसमें ज़्यादती है, यानी इनमें इसमें जो एक्स्ट्रा मौजूद है वो है -1 यानी -1, -2, -2, -3, ठीक है, -3 और इस तरह से ये लामहदूद है इस तरफ भी।
तो अब इन तीनों गिरोह के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें या देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा जो गिरोह है इन तीनों में से, है ना, तबई आदाद के गिरोह को n से जाहिर करते हैं, n से शो करते हैं। मुकम्मल आदाद के गिरोह को W से, कैपिटल W से शो करते हैं। और जो इंटीग्रल नंबर्स है, सही आदाद है, ठीक है, उनको कैपिटल I से शो किया जाता है, बतलाया जाता है। तो n भी यहां मौजूद है, नेचुरल नंबर्स भी मौजूद है। W यानी कि मुकम्मल आदाद भी यहां मौजूद है ना। अगर मैं इसे देखो राउंड कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होता। यहाँ पे n यानी नेचुरल नंबर्स भी है। अगर ज़ीरो को शामिल कर लो इनके साथ तो ये W यानी कि मुकम्मल आदाद का गिरोह भी बन जा रहा है। और अगर हम अपने मनफी आदाद को भी इसमें शुमार कर ले तो मनफी आदाद को शामिल करते हुए अगर हम देखें तो मनफी आदाद यानी माइनस नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और मुस्बित आदाद, इन सबको मिलाकर I यानी इंटीग्रल नंबर्स जो हमारा है सही आदाद का गिरोह, वो तैयार होता है। तो ये हमने शुरुआती मालूमात हासिल की। अब हम देखेंगे कि जो सही आदाद है, इन सही आदाद को किस तरह से जाहिर करते हैं या इनको जाहिर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, सही आदाद को जाहिर करने के लिए या सही आदाद को बताने के लिए अददी ख़त का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, मैं यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक का, आपकी किताब का जो मिसाल है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अददी ख़त पर -7 और मुस्बित 8 ये अदद बतलाइए। अभी यहाँ देखो, ये अददी ख़त बनाया हुआ है, इसको नंबर लाइन कहते हैं, है ना। अददी ख़त जो है उसको हम नंबर लाइन भी कहते हैं। तो इस नंबर लाइन पर अगर आप देखते हैं तो इसमें दरमियान में सिफर है, ओके, बिल्कुल बीचों बीच में सिफर है। सिफर के दाएं तरफ, सीधे तरफ सारे मुस्बित यानी पॉजिटिव नंबर्स है और इसके उल्टे हाथ की तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। अब हम जो है, हमें पूछा गया इस मिसाल के अंदर कि अददी ख़त पर -7 और मुस्बित 8 बताइए, यानी -7 और +8 बताइए। तो -7 और +8 बता सकते, बहुत आसान है। देखो, माइनस नंबरात को हमको हमेशा उल्टे हाथ की तरफ ढूंढना है, याद रखो, और प्लस नंबर्स को हमेशा सीधे हाथ की तरफ ढूंढना है। तो माइनस नंबर्स हम ढूंढेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये है हमारा -7। तो हमने -7 देख लिया और उसके ऊपर जाहिर कर दिया इस अददी ख़त पर, इस नंबर लाइन पर। उसी तरीके से +8 को ढूंढना अब मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से +8 को ढूंढ सकते हैं। यहाँ से कैसे? तो देखो, प्लस नंबर जो है, मुस्बित नंबर सीधे हाथ तरफ ढूंढने, कभी भी सिफर के सीधे तरफ। तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 और ये हमारा नंबर है मतलूबा नंबर +8। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हम नंबर लाइन पर यानी अददी ख़त पर दिए हुए किसी भी नंबर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब हम एक अमली काम यानी एक एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं और ये जो एक्टिविटी आप लोगों को दी गई है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी दी गई है कि आप लोग जो है वो एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे कर सकते हैं। कि आपको इंटीजर्स दिए जाए यानी कि जो आपके सही आदाद है वो दिए जाएं, तो उन सही आदाद की आप जमा कैसे करोगे। तो वो जमा करने के लिए आपको ये एक्टिविटी बतलाई गई है। अब इस एक्टिविटी में दोनों ज़बानों के अंदर मैं ये एक्टिविटी आपको समझाने वाला हूँ। उर्दू मीडियम के भी बच्चे होते हैं, इसके लिए उनके लिए उर्दू में भी ये एक्टिविटी कॉपी की हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस एक्टिविटी में किस तरह से आपको समझाया गया है। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन बताई हुई है। उस नंबर लाइन पर नंबरात दिए हुए हैं -1, 0, +1, +2, +3 से लेकर +7 तक, ठीक है। ये नंबरात दिए हुए। उसके बाद यहाँ एक खरगोश दिया हुआ है, रैबिट दिया हुआ है,
ठीक है। और ये रैबिट, आप लोगों को पता है खरगोश की आदत होती है छलांग लगाना एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो रैबिट है ये छलांग लगा रहा है। फर्ज कर लो इस अददी खत पर या इस नंबर लाइन पर एक खरगोश है और ये खरगोश जो है वो छलांग लगा रहा है। तो इसकी छलांग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, इस पर से भी इस एक्टिविटी के जरिए हम लोग जो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सही आदत की जमा सीख सकते हैं। कैसे, देखो खरगोश को बताया गया है +1 पर और पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये पहले पॉइंट को देखो, एट फर्स्ट द रैबिट वॉज एट द नंबर, और यहाँ पे खाली जगह दी हुई है। तो कहाँ पर है रैबिट? रैबिट है +1 पे, तो हमको लिखना होगा यहाँ पे +1। ओके, यहाँ आ गया +1। उसके बाद नंबर 2, +1 से क्या किया है वो उसने अमल करके दिखाया हुआ। यहाँ पे एक ऐसा एरो का निशान है, कर्व एरो, और उस निशान के जरिए से यहाँ पे, यानी ये खरगोश जो है यहाँ से छलांग लगा रहा है। इट हॉप्ड, यहाँ से इसने छलांग लगाई है और वो निशान जो दिख रहा है आपको वो यहाँ पर है, इस जगह, इस नंबर पर, और ये नंबर है +6, ध्यान रखना। तो इट हॉप्ड डैश यानी खाली जगह, यूनिट्स टू द राइट, कितनी इकाइयाँ, कितने हिस्से वो सीधे हाथ की तरफ बढ़ा है, तो हमको वो गिनना होगा। तो कैसे गिनेंगे, गौर से ध्यान दो। वो हम गिनेंगे 1 से शुरुआत करते हुए, यहां से एक यूनिट, यहां से यहां तक 2 यूनिट, +3 से +4 तक 3 यूनिट, 4 से 5 तक 4 यूनिट, और 5 से 6 तक 5 यूनिट। यानी खरगोश ने, रैबिट ने 5 यूनिट दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ जो है उसने हॉप किया है, यानी छलांग लगाया है। तो हमको लिखना होगा यहाँ पे +5, है ना। 5 यूनिट्स उसने जो है वो सीधे हाथ की तरफ छलांग लगाई है। अब उसके बाद ये तो था हमारा दूसरा पॉइंट एक्टिविटी का। अब एक्टिविटी का तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया कि इट इज नाउ एट द नंबर। अब ये कौन से नंबर पर है? तो नंबर हमारे सामने है यहाँ पर दायरे के अंदर, ये जो दिख रहा है आपको नंबर है +6। ओके, तो +6 नंबर पर है। इसी को हम एडिशन का अमल करके, यानी जमा का अमल करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे, देखो 1, ये 1 नंबर पे खरगोश था, फिर वहां से 5 इकाई फासला, 5 यूनिट डिस्टेंस उसने कवर किया। तो 1 + 5 = 1 + 5। तो देखो पहले +1 था, खरगोश +1 पे था, फिर वहां से उसने 5 इकाई फासले तय किए, छलांग लगाई, तो 1 पर था वो गिना जाएगा, और जो 5 हिस्से उसने कूदा है, छलांग लगाई है, वो मिलाए जाएंगे। तो +1 और +5, यानी मुस्बित 2 नंबरात को जब मिलाया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स को जब ऐड किया जाता है, तो हमेशा आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। इसलिए +1 + +5 = +6। तो इसीलिए हमने लिखा कि खरगोश जो है ये छठे नंबर के ऊपर आया है छलांग लगाने के बाद में। ठीक है, तो यहां वही एक्टिविटी दी हुई है, इसमें हमें सबसे पहला अमल दिया हुआ है। इब्तिदा में खरगोश खाली जगह अदद पर था, कहां पर था? मुस्बित 1 पर, तो हम लिखेंगे मुस्बित 1। नंबर 2, उसने दाएं जानिब यानी सीधे हाथ की तरफ उसने खाली जगह इकाइयों की छलांग लगाई, यानी सीधे हाथ की तरफ उसने कितने इकाइयों की छलांग लगाई मैंने गिनकर बतलाया। ये पहली इकाई 1 से 2, 2 से 3 दूसरी इकाई, 3 से 4 तीसरी इकाई, 4 से 5 चौथी इकाई, और 5 से 6 पांचवी इकाई। तो 5 इकाइयां उसने छलांग लगाई है, तो मुस्बित 5। और क्योंकि वो दाएं जानिब है तो इसके लिए मुस्बित 5 लिखना जरूरी है। दाएं जानिब की तरफ मैंने समझाया आपको कि मुस्बित आदद आते हैं सारे, और बाएं जानिब मनफी आदद आते हैं। अब तीसरा नंबर इस अमली काम का कि अब वो अदद खाली जगह पर पहुंच गया। अब वो कौन से अदद पर पहुंचा? तो वो अदद लिखा हुआ है आपके सामने, ये तीर का निशान जिस नुक्ते पर है वो नुक्ता है +6, मुस्बित 6। तो ये मुस्बित 6।
तो स्टूडेंट्स उसी तरह की एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है आगे, और उस एक्टिविटी में आपको दिया गया है कि अगर नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर यानी मनफी नंबर से मुस्बित नंबर का जब अमल किया जाता है तो किस तरह से अमल होता है, यानी मनफी और मुस्बित नंबर के बीच अगर जमा का अमल किया जाए, एडिशन की जाए, तो किस तरह से वो एडिशन होती है। तो इसके लिए आपको ये एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। एक्टिविटी के अंदर आपको उसी तरह से खरगोश जो है वो दिखाया गया है छलांग लगाता हुआ, और वो एक मुकाम पर है, एक पॉइंट पर है, वो पॉइंट है -2 मनफी 2। तो इस मनफी 2 से वो जो खरगोश है उसने सबसे पहले एट फर्स्ट द रैबिट वॉज एट द नंबर, किस नंबर पर है, तो वो है -2 मनफी 2। इट हॉप्ड डैश डैश यूनिट्स टू द राइट, वो राइट साइड के ऊपर सीधे हाथ की तरफ कितने यूनिट उसने छलांग लगाई है। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट और इकाइयाँ गिनने के लिए दो नंबर्स के दरमियान के फासलों को गिनना है। जैसे मनफी 2 से मनफी 1, ये पहला यूनिट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा यूनिट, और ये 5वां यूनिट। तो +5 यानी 5 यूनिट्स जो है उसने तय किए हैं सीधे हाथ की तरफ। शुरुआत की है मनफी 2 से, -2 से, और छलांग लगाई है +5 यूनिट्स, यानी 5 इकाइयाँ छलांग लगाई है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, या तीसरी जो एक्टिविटी के अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो है इट इज़ नाउ एट द नंबर, और छलांग लगाने के बाद वो मनफी 2 से -2 से छलांग लगा के कहाँ पे आया है, तो मुस्बित 3 पर यानी +3 पर आया है। ओके, तो बच्चों अमल करना है मनफी 2 और मुस्बित 5 के बीच, और उसका आंसर आएगा +3। इस तरह से यहाँ दिया हुआ देखो, -2 + 5 = +3। ये असल में कैसे होता है, ये असल में इस तरह से होता है कि आपने लिखा -2 मनफी 2, फिर आपने लिखा +5 और उसका आपने जवाब निकाला। ये मैं खड़ी तरतीब में आपको अमल करके बतला रहा हूँ। तो याद रखो उसूल कि जब एक नंबर मनफी और दूसरा मुस्बित होता है तो उन दोनों के बीच होने वाला जो अमल है, जो ऑपरेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो होगा माइनस। ठीक है, यानी नफ़ी का अमल होगा। और नफ़ी के अमल के अंदर आपको मालूम है नफ़ी का अमल इस तरह से होता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर नफ़ी किया जाता है हमेशा, छोटे में से बड़ा नंबर नफ़ी नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या करना होगा, आपको 5 में से मनफी करने होंगे 2, 5 - 2, और जब मुस्बित 5 यानी +5 जो है उसमें से जब -2 मनफी 2 कम किया जाता है तो 5 में से 2 निकालने पर हमको मिलता है 3, और वो 3 जो होगा वो कैसा होगा, मुस्बित होगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्टिविटी के ज़रिए से समझा। इसी एक्टिविटी को हम अब अपने उर्दू ज़बान के अंदर, जो उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी यही एक्टिविटी दी हुई है। देखो इस एक्टिविटी के अंदर, इस अमली काम के अंदर जो शुरुआत में जो खरगोश है वो है मनफी 2 पर। तो इब्तिदा में खरगोश अदद मनफी 2 पर था। उसने दाएं जानिब कितने इकाइयाँ छलांग लगाई, खाली जगह इकाइयाँ लिखी हुई है, तो वो इकाइयाँ होती है बच्चों, ये मनफी 2 से मनफी 1 के बीच पहली इकाई, ये दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई और 5वीं इकाई। और इकाइयों को याद रखो बच्चों, हमेशा मुस्बित में गिना जाता है। तो 5 फासले उसने तय किए हैं, 5 इकाइयाँ उसने तय की हैं, तो मुस्बित 5। और जब हम, जैसे मैंने अभी समझाया कि जब हम मनफी 2 और मुस्बित 5 का अमल करते हैं तो जवाब आता है मुस्बित 3 + 3। ठीक है, तो इसीलिए अब वो जो खरगोश है वो पहुंचा है +3 पर, यानी मनफी 2 से शुरुआत करेगा और मुस्बित 5 इकाइयाँ अगर तय करेगा तो पहुंचेगा +3 पे, यानी मुस्बित 3 पे। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके